कैंसर के इलाज के लिए जो कीमोथेरेपी दी जाती है, 3 तरीके होते हैं कि कैसे ये दी जाए। या तो अगर बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए देना है तो हाथ में एक कैंडा लगा के दे देते हैं। अगर लंबे टाइम तक इलाज चल रहा है, जैसे हमें पहले ही पता है कि 3 से 6 महीने लग जाएगा, तो पिक लाइन भी की जा सकती है। पिक लाइन मीन्स एक पतली लाइन जो एल्बो से स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेन के अंदर और वो हार्ट तक जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये पिक लाइन का हो गया। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता है कि 6 महीने से भी ज्यादा यानी 1 साल 2 साल तक भी इलाज चलेगा, तो उनमें एक और भी ऑल्टरनेटिव है जो पिक लाइन से भी बेटर माना जाता है, उसे कीमो पोर्ट कहते हैं। अगर हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ तो छोटी सी डब्बी है। पोर्ट एक छोटी सी डब्बी है जिसको यहाँ स्किन के नीचे लगा दिया जाता है। तो इसका प्रोसीजर सर्जरी के बाद होता है। सर्जन उसको स्किन को कट करेंगे, स्किन के नीचे थोड़ा सा वो डिसेक्शन करके उस जगह को खुला करके डब्बी को पोर्ट को अंदर डाल के स्किन को बंद कर देते हैं। इसके कई एडवांटेजेस हैं और पिक लाइन से कंपेयर करें तो कई डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं यहाँ हमारे पेशेंट को ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पास जो 2 ऑप्शन है, पिक लाइन और पोर्ट, इसको चूज करने में क्या क्या चीजें सोचना चाहिए। एक बात तो यह है कि पिक लाइन नॉर्मली 5-6 महीने तक के लिए यूज की जाती है, उसके बाद उसको निकाल देना चाहिए। तो जहां भी हमें है कि इलाज बहुत लंबा चलेगा तो वहां पोर्ट ज्यादा सुटेबल रहेगा पिक लाइन से। एक तो ये ड्यूरेशन की बात है। दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर्जरी वर्सेस नॉन सर्जरी। पोर्ट एक तरह से सर्जरी का काम है। जो लोगों को सर्जरी का डर लगता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी को लगता है, लोग अगर सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, पोर्ट रहने दो, हम पिक लाइन ही 2 बार लगवा लेंगे। अगर 1 साल चल रहा है तो एक हाथ में 6 महीने के लिए पिक लाइन यूज हो गया, अगर कोई दिक्कत हुआ तो फिर लेफ्ट में लगा लेंगे, ऐसे करके। तो लंबे टाइम तक पोर्ट, लेकिन सर्जरी से जिनको डर लगता है, जो सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए पिक लाइन बेटर रहेगा। दूसरी बात है विजिबिलिटी। देखिए, कोई भी इलाज लंबा चल रहा है, अगर आपको दिन प्रतिदिन में उसका इलाज की आपके बॉडी पे पहचान है, वो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता। जैसे पिक लाइन है, हाथ पे लगा है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली ढक नहीं रहे तो बार बार लोगों को दिखेगा और उनको लगेगा शरीर पे कुछ लगा रखा है। पोर्ट का ये एडवांटेज है, वो दिखता है, वो स्किन के नीचे आपको कोई भी उपकरण, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉडी पे नहीं लगा हुआ दिखता है। तो ये विजिबिलिटी बिग डिफरेंस है, पिक लाइन में दिखता है, पोर्ट में नहीं दिखता है। हालांकि पिक लाइन की पट्टियां अलग अलग कलर की लगा के लोग उसको बहुत इजीली कंसीव भी कर लेते हैं, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती। एक और बात है मेंटेनेंस। पिक लाइन के लिए आपको हर हफ्ता डॉक्टर के पास जाके उसको फ्लश कराना चाहिए, ये मेंटेनेंस पिक लाइन में चाहिए। लेकिन पोर्ट में मेंटेनेंस पिक लाइन के हिसाब से बहुत कम है, उसमें इतना फ्रीक्वेंटली फ्लश करने की जरूरत नहीं होती। जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उसी टाइम पे डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट से पहले फ्लश कर देते हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी फ्लश कर देते हैं। तो मेंटेनेंस पोर्ट में कम है। एक बात है कॉम्प्लिकेशंस। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर पिक लाइन के आसपास इंफेक्शन फैलता है तो हाथ में है, ये बहुत कम नुकसानदायक है। लेकिन अगर पोर्ट जो कि चेस्ट के यहाँ पे स्किन के अंदर है, वहां इंफेक्शन होता है तो फिर सेलुलाइटिस है जो बहुत मुश्किल है ट्रीट करना। तो हमारे सर्जन फ्रेंड जो है वो डेफिनेटली पोर्ट लगाने से पहले जरूर सोचते हैं कि इनका पिक लाइन से काम चलता हो तो लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस डेंजरस और चीपर ऑप्शन है। तो ये कुछ बातें थी जहां आप डिसाइड कर सकते हैं कि पिक लाइन या पोर्ट कौन सी चीज आपको ज्यादा सूट करे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी मददगार साबित होगी। अगर आपका पिक लाइन या पोर्ट से कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका उसमें मदद किया जाए। धन्यवाद।